अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं जमात का लफ्ज़ियात पढ़ेंगे। पहला सबक का लफ्ज़ियात यानी यहाँ फर्स्ट बिट है समझना, इज़हार ख्याल करना। यानी ये सवालात है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने किन किन अलक़ाब से नवाजा। आप लोग ये कापियों में लिखकर बताना रहता और कापियों में लिख लेना आप लोग ये खुलासा पढ़कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से क्या पैगाम लेकर आए। जीम जमात नहूम में सबक ईदगाह पढ़े ना आप लोग। जमात नहूम में दूसरा सबक है ईदगाह। एक वाक़या पढ़ा था, इस वाक़े को बयान कीजिए और बताइए कि इस वाक़े का ताल्लुक़ इस नात से किस मिसरे में है। जो ईदगाह में इस नात के ताल्लुक़ से चंद मिसरे हैं वो लिखना है। 9वीं जमात में दूसरा सबक ईदगाह। दाल इन मुरक्कब अल्फाज का मतलब बयान कीजिए। मुरक्कब अल्फाज यानी अल्फाज के माने, मुश्किल अल्फाज के माने। और पहला है शीर व शकर। शीर व शकर के माने क्या है, मैं आप लोग लिख लेना ये मिलजुल कर रहना। शीर व शकर के माने क्या है, मिलजुल कर रहना। इसी तरह दूसरा पैगाम हक़। पैगाम हक़ के माने हैं अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का पैगाम। इसी तरह तीसरा सूरत हादी यानी हिदायत की आवाज़। चौथा दरगुज़र, माफ़ करना। इसके माने दरगुज़र के माने क्या है, माफ़ करना। इसके तरह मिस्से खाम, कच्चा तांबा। यहाँ पे है दिया गया बिट। इन अशार का मतलब अब बयान कीजिए। ये अशार यहाँ पे है, पढ़कर इसका मतलब अपने अल्फाज में लिखना। आप लोगों को जो समझ में आ उसी तरह अपने अंदाज में लिखना है। इसी तरह यहाँ पे और एक है इन अशार को पढ़िए, दिए गए सवालात के सही जवाब का इंतखाब कीजिए। एग्ज़ाम में कंपलसरी आता है ऐसा बिट। इन अशार को अच्छा पढ़ना। पढ़ने के बाद यहाँ पे नीचे सवालात देते, ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। लफ्ज़ियात उर्दू में लफ्ज़ियात कहते हैं, इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव। ये अच्छा नज़म को पढ़ना। पढ़ने के बाद सबा मदीने में मुस्तफ़ा से हम बेकसों का सलाम कहना नहीं है कोई। इन अशार को अच्छी तरह पढ़ के यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ऑब्जेक्टिव टाइप में देता आप लोग लिखना रहता। फर्स्ट है इन अशार में शायर की आरज़ू क्या है। ये पढ़ने के बाद आप लोगों को समझ में आता। मदीना जाने की, सलाम भेजने की, मदीने में रहने की, ये तमाम। पहला आंसर है ये तमाम, डी आना इसमें, डी लिख लो। इसी तरह दूसरा शायर अपनी बेकसी किसके ज़रिए रवाना कर रहा है। सबा, ग़ुलाम, रोज़े मुबारका, मदीना शरीफ। सबा। तीसरा शायर किस हालत में है। बेकसी, पाप्यादा, परेशानी, गमज़दा। पाप्यादा आना इसमें। इसी तरह शायर अपना आखिरी मिस्कन कहाँ बनाना चाहता है। मदीने में, रोज़े के सामने, वतन में, तमाम। मदीने में। इसी तरह आप लोग ये पढ़ के पूरे मैं बताए ना लिख लेना है। और यहाँ पे सवाल जवाब रहते, क्वेश्चन आंसर्स। इज़हार माफ़ी ज़मीर तख्लीक़ की सलाहियत का इजहार। इसमें 4 था 5 जुमलों में लिखना। ज़ैल के सवालात के जवाब 4 था 5 जुमलों में लिखिए। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा, चौथा, 5वां है। इसी तरह यहाँ तफसीली जवाबात रहते, तफसीली सवालात। ज़ैल के सवालात के जवाब 10 था 12 जुमलों में लिखिए। दूसरा बिट 4 था 5 जुमलों में और तवील जवाब 10 था 12 जुमलों में लिखना रहता। और यहाँ पे ज़ुबान शनासी यानी लफ्ज़ियात, ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है पूरा। इसमें अलीफ है। इन अल्फाज के मुतरादिफ़ात नात से तलाश करके लिखिए। मुतरादिफ़ात यानी अपोजिट वर्ड्स बोलते हैं ना इंग्लिश में, इसको मुतरादिफ़ात। मुतरादिफ़ात लिखना है। पहाड़ क्या है, पहाड़ के माने जबल, आवाज़, सूरत, गैर, पराए, गलती, खता, कच्चा यानी अल्फाज के माने इसमें सेम रहते। एक वो तो वाहिद, एक अल्फाज के और एक माने लिखना रहता है इसमें। मुतरादिफ़ात यानी एक लफ्ज़ के माने, एक अल्फाज के माने भी सेम रहते। दूसरा अल्फाज यहाँ पे आवाज़ के माने आवाज़ है, सवत के माने भी आवाज़, इसी तरह उसको मुतरादिफ़ात कहते हैं। कच्चा, कच्चा के माने है और एक वाहिद। गुस्सा, गज़ब,
जानिब रुख। इसी तरह बाकी के आप लोग ढूंढ के लिखना है। बे, इन मुहावरों के मतलब लिख कर जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे मुहावरे दिए गए 1 2 3। मुहावरों को क्या करना है, इसका पहले माने लिख लेना। माने लिखने के बाद इसके जुमलों में इस्तेमाल करना। जुमलों में यानी सेंटेंस कैसा रहते हैं, इसको जुमलों में इस तरह इस्तेमाल। बरलाना के माने है पूरा करना, पूरा करना। बरलाना के माने पूरा करना। मैं अपनी उम्मीद को पढ़ाई के ज़रिए पूरा करना चाहती हूँ। इसी तरह का माना के दूसरे माने हैं मदद करना, गम खाना, गम में शरीक होना, दरगुजर करना, माफ़ करना, घर करना, जगह बनाना, ज़ेर ज़बर करना, नीचे ऊपर करना। इनको माने लिखकर इनके जुमले बनाना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे जीम दिया गया। इन अल्फाज को लाहिका लगाकर मुरक्कब लफ्ज़ बनाइए। मुरक्कब लफ्ज़ के माने हैं, एक अल्फाज को ही मुरक्कब लफ्ज़ बोलते। अब गज़ब क्या है, एक मुरक्कब अल्फाज है। इसी तरह यहाँ पे साबिक़ा लाहिका की तारीफ़ आप लोगों को तफसील से मैं जब क़वायद पढ़ाती, जब साबिक़ा और लाहिका की तारीफ़ लिखाती मुकम्मल करने के बाद। इसी तरह साबिक़ा यानी पहले आने वाले अल्फाज को साबिक़ा कहते हैं और बाद में आने वाले अल्फाज को लायका कहते हैं। इसी तरह मैं आप लोगों को अच्छी तरह तारीफ़ लिखाकर समझाने के बाद साबिक़ा लायका समझ में आता। लेकिन यहाँ पे पहले ही बिट दिया गया, इसलिए मैं आप लोगों को पहले आने वाले अल्फाज को साबिक़ा कहते हैं और बाद में आने वाले अल्फाज को लाहिका कहते। दोनों को मिलाकर मुरक्कब अल्फाज बनते। गज़ब, गज़ब क्या है, साबिक़ा। इसका लाहिका क्या है, नाक, गज़ब नाक। उसके बाद खिदमत, खिदमत क्या है, एक अल्फाज है। खिदमत गार, हवादार, फरमा बरदार, मुसीबत ज़दा, ख़ताकार, तलबगार, दिलदार। आप लोगों को इसकी तारीफ़ अच्छी तरह लिखा के मैं बाद में समझाती। और इसी तरह उसके बाद अपने को क़वायद शुरू होता। क़वायद शुरू होने के बाद आप लोगों को साबिक़ा लाहिका की तारीफ़ लिखाती इंशाअल्लाह।